Hello bachcho, let's read the question. The question says an object is placed in front of a concave spherical mirror as shown in the below. The three rays 1, 2 and 3 leave the top of the object and after reflections the converge at a point on the top of the image. Ray 1 is parallel to the principal axis. Ray 2 passes through the focus and ray 3 passes through the center of the spherical cell. Then which rays will be reflect back on itself? So बच्चों क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक ये स्फेरिकल मिरर है, कॉनकेव स्फेरिकल मिरर है, ये क्वेश्चन में हमको दिया है और ये एक ऑब्जेक्ट है और इसके टॉप मोस्ट पॉइंट से ये तीन रेज निकल रही है, दैट इज 1, 2 एंड 3 गिवन। तो हमको बताना है कि ये आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसी कौन सी इन तीनों में से रेज है जो रिफ्लेक्शन के बाद वही पाथ फॉलो करे जिससे वो आई हो। सो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस क्वेश्चन। तो जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको किसी भी स्फेरिकल मिरर के लिए जो रे ट्रेसिंग है, जिसको हम रे डायग्राम भी बोलते हैं, वो हमको अच्छे से बनाना आना चाहिए। उसी का हमको हमारा इसमें यूज है, उसके कुछ रूल्स वगैरह होते हैं वो हमें इसमें अच्छे से पता होना चाहिए। सो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट में आ जाएगा दैट इज रे डायग्राम। ओके, तो इसके कुछ सिंपल से रूल्स होते हैं जो मैं इसमें बता देता हूँ आपको। फर्स्ट वन इज, अगर कोई रे इसके पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, या हम कह सकते हैं फ्रॉम इन्फिनिटी से आती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इसके फोकस से पास होती है। मतलब अगर कोई रेज जैसे इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर कोई इन्फिनिटी से आती है ना, बोले तो इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो ये लेट सपोज इसका फोकस है, रिफ्लेक्शन के बाद इसके फोकस से होकर गुजरेगी। दिस वन इज फर्स्ट रूल। एंड सेकंड वन इज, अगर कोई रेज इसके फोकस से होकर गुजरती है तो रिफ्लेक्शन के बाद इसी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। एंड सेकंड वन इज, इसके बाद जो तीसरा रूल है, जैसे मान लो ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये फोकस है और इसका सेंटर है, तो अगर कोई रेज इसके सेंटर से होकर आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वही पाथ फॉलो करती है जिधर से वो आती है। ओके, ये तीन रूल्स हमें इसमें पता होने चाहिए, तो इसको हम इसके थ्रू भी समझते हैं। फर्स्ट वन, रेज पैरेलल है, मतलब वो इन्फिनिटी से आ रही है कहीं से और वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये जो इसका फोकस है उससे होके जाएगी। ओके, एंड सेकंड वन इज, सेकंड रेज इसके फोकस से होके आ रही है, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रेवल करेगी। ओके, ये सेकंड रूल्स है। एंड थर्ड रे जो इसके सेंटर से होके आ रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन भी वही पाथ फॉलो करेगी जिधर से वो आई है। तो कौन से रेज वही पाथ फॉलो करेगी, दैट इज गिवन है रे 3, जो इसके स्फेरिकल मिरर के सेंटर से होके जा रही है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा, लेट्स सी दी ऑप्शंस। यहाँ पे ऑप्शन बी दैट इज 3 ओनली इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मतलब सिर्फ तीसरी रेज ही है जो आफ्टर रिफ्लेक्शन वही पाथ फॉलो करेगी। क्यों? क्योंकि वो इस स्फेरिकल मिरर के सेंटर से होकर गुजरती है। ये दोनों रेज, एक फोकस से होकर जाएगी, दूसरी इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।